52 और 53, हाँ ठीक है 52 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे वो प्रीवियस क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है वो, तो इसमें हम क्वेश्चन से देख रहे हैं इसको। देखिए 52 में है SQR, ये SQRL एरो H और @ अब ये कह रहा है कि इसका कोड हो सकता है, कौन सा हो सकता है, ये डॉलर दिया हुआ है, डॉलर है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा डॉलर के लिए कौन सा है इसमें। अच्छा देखिए डॉलर और @ किया गया है कि जब पहला इफ द फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम है तो डॉलर और @ करना है। तो पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम किस में आ रहा है, सम विषम, ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए छट जाएगा, तो इसमें मिलाना होगा आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद मिला लेते हैं, डायरेक्ट कोडिंग कर लेते हैं। क्यू का देखते हैं क्या है, क्यू के लिए 4 है, आर के लिए देखते हैं तो आर के लिए 6 है, तो 4 और 6, तो 6 इसमें आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही जा रहा है इसका, ठीक है। अब 53 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट 53, इसमें निम्नलिखित में ये क्वेश्चन है आपका QLP RNTL, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ये क्वेश्चन जो है Q और T के लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा, डायरेक्ट कोडिंग है, Q और T का कोई कंडीशन तो नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट कोडिंग करते हैं इसमें। Q और T के लिए, Q किसके लिए है, Q के लिए 4 है, तो 4 यहाँ देखिए इसमें है, और उसके बाद T के लिए क्या है, T के लिए 0 है, 4 और 0 इसमें मिल रहा है, बाकी सब मिला लीजिए इसमें। L के लिए जो है 5 है, तो 5 यहाँ पर आ रहा है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये फिक्स्ड कोडिंग टाइप का ही दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है अवे गेट अवे, फर्स्ट है गेट अवे, इसको लिखा गया है। अच्छा फिर सेकेंड वर्ड है फायर बैकवर्ड्स, मूव स्लो, अब इसको लिखा गया है बेन CDCI, इसको लिखा गया है बेन CDCI, इसका है QHOE, PCTL और DCOXU, ये है, और इसका है ZMWE, VFMD। देखिए इस तरह का जो कोडिंग होता है, एक तो हम लोग करते हैं मिक्स्ड कोडिंग, तो ये मिक्स्ड कोडिंग टाइप का नहीं है, लेकिन कुछ लेटर जो कॉमन मिलता है उसका हम लोग मिला कर सकते हैं, बाकी सब फिक्स्ड है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला लेटर G ऑब्टेन हो रहा है, तो G देख लेते हैं और कहीं पर है कि नहीं, G और कहीं पर भी नहीं है, तो G का अब देखिए जे गेट अवे, फायर, इसमें वर्ड्स, मूव स्लो, तो ये क्लियर हो गया कि G का जो कोडिंग है वो B होगा। अब देखते हैं E, तो E देख रहे हैं कहाँ कहाँ है, E तीनों में है, गेट में भी है, फायर में भी है, मूव में भी है, तो इन तीनों में है, इसका मतलब इन तीनों में देखना पड़ेगा क्या कॉमन है,
तो इन तीनों में देखिए एक सेकेंड लास्ट और लास्ट में ई मिल रहा है, इसका मतलब है कि ई के लिए ई कोडिंग कर दिया गया, ये फिक्स हो गया आपका। तो जी का मिल गया, ई का मिल गया हमको। अब टी का देख रहे हैं तो टी कहाँ पे है, टी देख लीजिए, टी 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 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब टी का कोडिंग एन हो जाएगा, तो टी का कोडिंग एन हो गया, तो जी टी मिल गया। आप ए का देख रहे हैं तो ए देखिए, तो इसमें ए यहाँ पर है। अब इसमें देखिए ए सेकंड वाले में आइए, तो बैक में ए है और वार्ड्स में ए है, और ए देखिए तो अब ए में 2 बार ए है, तो इसमें देखिए तो सी और सी आपको मिल रहा है, इसमें भी देखिए सी और सी मिल रहा है। इसका मतलब है कि ए का कोडिंग जो है वो सी फिक्स हो गया है, ए जहाँ पर भी है उसका कोडिंग जो है सी फिक्स हो गया है। डब्लू मिलाते हैं तो डब्लू यहाँ है सेकंड और थर्ड में, और फर्स्ट सेकंड थर्ड में डब्लू है, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में डब्लू के लिए एक कॉमन होगा, वो डी देखिए, डी डी और डी आ रहा है, तो डब्लू के लिए जो है वो डी कॉमन हो गया। और वाई है तो वाई और कहीं पर है, तो वाई जो है वाई और कहीं पर नहीं है, तो वाई के लिए क्लियर है कि वो आई हो जाएगा, तो वाई का कोडिंग आई हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें आते हैं फायर एफ। एफ जो है एफ और कहीं पर नहीं है, न ऊपर है नीचे है, तो एफ के लिए क्यू हो जाएगा, फिक्स हो गया, एफ का क्यू होगा। आई का देखते हैं तो आई जो है आई भी कहीं पर नहीं है, तो आई के लिए एच होना चाहिए, आई का कोडिंग जो है वो एच होना चाहिए। इसके बाद आर का देख रहे हैं, आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है फर्स्ट में और इसमें है आर, तो यहाँ पर देखिए तो आर के लिए आपको ओ मिल रहा है, तो आर का कोडिंग क्लियर है, ओ हो गया। ई का देखते हैं तो ई का ई यहाँ पर है, ई का तो हम लोग मिला लीजिए थे, ई का कोडिंग मिला लिए थे, ई का कोई दिक्कत नहीं है, तो एफ आई आर ई ये सब का मिल गया। बी का देखते हैं तो बी यहाँ पर है और कहीं पर नहीं, तो बी के लिए पी हो जाएगा, बी का पी हो जाएगा, फिक्स है बी का पी। सी का देखिए सी यहाँ है और कहीं पर भी सी नहीं है, तो सी का कोडिंग जो है सेकंड वाले में देखिए तो सी का क्या मिल रहा है, सी का टी होना चाहिए, ये सी का टी हो रहा है। के का देख रहे हैं तो के जो है के आपको और कहीं नहीं है, तो इसमें देखिए के लिए क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है, के लिए एल हो गया। ठीक है, डब्लू के लिए क्या है, डब्लू इसमें हम लोग नहीं यूज किए हैं, डब्लू के लिए क्या होना चाहिए, डब्लू के लिए क्या होना चाहिए, डी, ये फिक्स हो गया। डब्लू का डी हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, आर का भी फाइंड आउट कर चुके हैं, डी का भी फाइंड आउट कर चुके हैं। डी जो है डी इसमें नहीं है, कहीं पर डी नहीं है, तो डी के लिए एक्स है, तो डी के लिए एक्स कर दीजिए। तो लगभग सब कोडिंग हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। एस है, एस और कहीं नहीं है, एस इसमें और इसमें है, एस देखिए इसमें मिला है कहीं पे, एस एस। अब इसमें देखिए लास्ट में क्या है, मूव स्लो, और यहाँ पर है भी, और यहाँ पर है आपको एस के लिए क्या यूज हो रहा है, भी, एस के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ओ के लिए देखिए ओ और कहीं पर है, ओ जो है यहाँ पर है और कहीं ओ नहीं है, तो ओ के लिए एम तो निकाल चुके हैं, ओ के लिए हो जाएगा आपको एम, ओ के लिए लेटर हो जाएगा एम। अब मिला लीजिए तो पहला ओ के लिए एम है, ठीक है। भी के लिए कौन सा आया है, भी के लिए मिला लीजिए, भी जो है और कहीं नहीं है, भी के लिए हो जाएगा डब्लू, भी के लिए डब्लू हो जाएगा, भी के लिए डब्लू। और ई तो पता कर लिए, ई का आपको हो गया पता, ई का ई है, ठीक है। एस भी हो गया, एल का देख लेते हैं, एल का हो जाएगा एफ, ओ का तो पता है, डब्लू का पता है, हाँ डब्लू का पता है, ठीक है। तो अब मिला लेते हैं, ओ के लिए क्या आया एम, ओ के लिए एम, भी के लिए क्या आया डब्लू, ई के लिए क्या आया ई, और आर के लिए क्या आया, आर के लिए ओ, ओवर। तो एम डब्लू ई ओ, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। डिले का देखते हैं, तो डी के लिए देखिए यहाँ पे क्या हम लोग कोडिंग किए हैं, डी के लिए किए हैं एक्स, ठीक है। ई के लिए क्या है ई है, तो एक्स ई, ए के लिए क्या है, ए के लिए सी है, तो एक्स ई सी, फिर डी के लिए एक्स आएगा, एक्स ई सी एक्स, इन दोनों में से कोई आना चाहिए। और एल के लिए क्या है एफ है, तो ये बन रहा है। वाई के लिए क्या है, वाई के लिए आई है,
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कोडिंग कोडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, रिवार्ड। तो रिवार्ड आर का कोडिंग जो है, आर का कोडिंग यहाँ पर देखिए, आर का कोडिंग हम लोग रिवार्ड REWARD रिवार्ड का करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन ही देख लेता हूँ, बार बार हट जा रहा है। रिवार्ड, अच्छा हाँ, रिवार्ड का कोडिंग करना है। अच्छा, रिवार्ड आर के लिए देखिए क्या है, अगर हम लोग रिवार्ड का देखें REWARD, तो रिवार्ड आर के लिए देखिए ओ है, ई के लिए देख लीजिए क्या है, ई के लिए है ई, डब्ल्यू के लिए देख लीजिए क्या है डी, तो OED अभी मिल रहा है। फिर ए के लिए क्या है सी, OEDC। आर के लिए देखिए क्या है OEDCO, और डी के लिए क्या है, डी के लिए है एक्स। तो इसका देखिए ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 57, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्वेश्चन है, ग्रीट, GREAT, ग्रीट। तो ग्रीट का कोडिंग करना है, देखिए ओके, this we have to page, great, GREAT, ग्रीट। तो ग्रीट के लिए देखते हैं, तो जी के लिए क्या है, जी के लिए है यहाँ पे बी, आर के लिए क्या है जी, आर के लिए क्या है ओ, और ई के लिए क्या है ई है, ए के लिए क्या है सी है, टी के लिए क्या यूज किए, टी के लिए टी के लिए एन है। तो ये मिला लीजिए, किस में आ रहा है BOECN, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 57 का ए। ठीक है, अब आते हैं ये, अगर एक घड़ी को 7 बजने में 7 सेकंड लगते हैं, तो 7 बजने में लगा 7 सेकंड, तो 10 बजने में 1 बजने में 1 सेकंड, तो 10 बजने में 7/7 × 10, मतलब कितना सेकंड लगेगा 10 सेकंड। ये ऑर्डरली क्वेश्चन था, ऐसे ही कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है आप पढ़ते होंगे MDH फार्मूला। तो MDH मतलब फार्मूला लगाते हैं M1D1H1/W1 = M2D2H2/W2। तो यहाँ पर देखिए M की जगह 100 रख दीजिए, 100 बिल्लियाँ कितना दिन में, 100 दिन में, घंटे तो नहीं दिया है, संख्या दिया हुआ है 100, चूहा खाती है। 4 बिल्लियाँ 4 दिन में कितना चूहा खाएगी, तो x मान लेते हैं, 100 का, सॉरी 4 बिल्लियाँ कितने दिनों में, क्वेश्चन है 4 बिल्लियाँ कितने दिनों में, डी निकालना है, कितने चूहे खाएंगे 4, नीचे रखेंगे इसको,
100 कट गया तो डी का मान 100 आ जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका देखिए फिगर जो है ये 90 से ज़्यादा घूम रहा है, मतलब ये फिगर जो है यहाँ पे आ रहा है ना, अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज, इसको भी अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका सही फिगर जो बनेगा ये यहाँ पर इसके सामने ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही शेडिंग फिगर सी हो जाएगा। बस ठीक है, कब पूरा नहीं